दो चीज़ें जो मैंने बचपन में ही सीख ली थी वो थी ट्राई अगेन, और दूसरा था नेवर से नेवर। इन दोनों ही लाइंस ने मेरे लाइफ के मायने बहुत हद तक बदल दिए हैं। जब भी मैं कहीं अटक जाती थी अपने आप को हमेशा रिमाइंड करवाती थी कि देयर इज़ ऑलवेज अनदर चांस, आप दोबारा इसको ट्राई कर सकते हो, दिस इज़ नॉट द एंड। और जब हम कुछ नहीं कर पाते हैं या फिर दूसरे हमें बताने लगते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते हो, दैट इज़ द पॉइंट व्हेन वी हिट दैट मार्क। दैट इज़ द पॉइंट जब हमें फील होता है कि हम किसी के लायक नहीं हैं, हम खुद के भी लायक नहीं हैं, एंड दैट इज़ वॉट लो सेल्फ एस्टीम इज़। सेल्फ एस्टीम होता क्या है? सेल्फ एस्टीम इज़ द वर्थ दैट यू हैव अबाउट योर सेल्फ। आप अपने बारे में कितना अच्छा या कितना बुरा सोचते हो। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 100 आप अपने आप को किस जगह पर रखते हो? आप खुद में कितना विश्वास रखते हो कि आप कुछ कर सकते हो या कुछ नहीं कर सकते हो? बहुत सारी बार क्या होता है कि लोग हमें बताते हैं कि तुम ये कर सकते हो या तुम ये नहीं कर सकते हो, और हम अक्सर ये मान बैठते हैं कि हाँ, ये लोग सही बोल रहे हैं। पीपल डोंट नो यू द वे यू नो योर सेल्फ। फॉर ऑल दोज हु डोंट नो, माई नेम इज़ निधि कटियार एंड आई एम अ कंटेंट क्रिएटर ऑन यूट्यूब सिंस लास्ट 4 years। अब आप बोलोगे 4 साल और सब्सक्राइबर तो यार तुम्हारे बहुत कम है। यस, मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल ग्रो इन फ्रंट ऑफ मी, बट दैट डजेंट अफेक्ट मी इन एनी वे बिकॉज ये मेरा हसल है एंड आई नो वट आई एम केपेबल ऑफ। मैं लोगों आई कैंट कंपेयर माई सेल्फ टू अदर्स एंड नाइदर जो दूसरे लोग हैं वो मुझे अपने आप से कंपेयर कर सकते। एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट। आज मैं बात करने वाली हूँ सेल्फ एस्टीम की, क्योंकि आई थिंक दिस इज़ समथिंग जिससे आज की जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। सोशल मीडिया जो है उसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है, बिकॉज हम अपने आप को परफेक्ट दिखाना चाहते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न आज मैं बिल्कुल ऐसे करके बैठी हूँ, बिल्कुल बेयर फेस, नॉट मेड अप एट ऑल, बिकॉज ऑनेस्टली इट डजेंट अफेक्ट मी। मैं कैसी दिखती हूँ या कैसी नहीं दिखती हूँ ये लोग मुझे नहीं बताएंगे। आई एम वेल अवेयर ऑफ द वे आई एम एंड दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जितना जल्दी आप ये चीज़ समझ लेंगे कि आप खुद क्या हैं, उतना ही आप लोगों को आसानी होगी चीज़ों से लड़ने की और आगे बढ़ने की। सेल्फ एस्टीम होता क्या है? हमारा एक इंडिविजुअल का अपने खुद को लेकर के आंकलन, एक सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन अपने खुद के बारे में कि क्या हम वर्थ हैं, क्या हम कॉम्पिटेंट हैं, क्या हम ये काम कर सकते हैं, क्या मैं दुनिया की नज़र में अच्छा हूँ या मैं दुनिया की नज़र में बुरा हूँ, या दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है सेल्फ एस्टीम का, और बहुत हद तक डिफाइन करता है कि आपका सेल्फ एस्टीम हाई है या लो। सेल्फ एस्टीम अगर हम एक इंडिविजुअल की नज़र से देखें तो वो 2 कॉम्पोनेंट से मिलकर बना होता है। पहला ये कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट कितनी करते हैं। दूसरा ये कि आपको क्या लगता है कि दूसरे आपकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं या कितनी डिसरिस्पेक्ट करते हैं। कई बार हम अपने बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, बट हम दूसरों की बातों में चले जाते हैं कि यार तुम बेकार हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, और वो सारी बातें हमारे दिमाग में इस तरीके से घर कर जाती हैं कि हम वाकई में अपने बारे में भी वैसा सोचने लगते हैं। तो देखा जाए तो हमारे बारे में हम खुद क्या सोचते हैं वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है आज की डेट में जितना दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्यों है ये इंपॉर्टेंट? कभी सोचा है आपने? मतलब क्यों है दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे हमें क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए? क्या दूसरे हमारे लिए रोटी बना रहे हैं या दूसरे हमारे लिए कमा कर लेकर आ रहे हैं? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस रीज़न कि हम दूसरों की नज़र में अच्छे क्यों दिखना चाहते हैं। यूजली जो बच्चे 10th बोर्ड के रिजल्ट्स आने के बाद सुसाइड कर लेते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ लो सेल्फ एस्टीम, दैट इज़ बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी टुवर्ड्स लाइफ एंड डेथ, दैट इज़ बिकॉज कि मम्मी पापा क्या कहेंगे, या मैं घर से बाहर निकलूंगी तो लोग क्या कहेंगे। हाउ डज़ दैट मैटर? हाउ डज दैट रियली मैटर कि आप अपनी लाइफ ही दे दो? सो दैट इज़ वाई हैविंग अ हाई सेल्फ एस्टीम इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैंने इतनी बातें कर ली तो आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा कि लो सेल्फ एस्टीम के कारण क्या क्या हैं, बट अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए समराइज़ कर देती हूँ कि लो सेल्फ एस्टीम के कारण क्या क्या हो सकते हैं। हमारा बॉडी शेप कैसा है या हम दिखते कैसे हैं, ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है कि हम दुनिया से कटने लगते हैं या हमारी सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो जाता है। एक लंबा दौर फेलियर का बैगेज आप अगर लेके चले आ रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग जो कि हो सकता है कि आपके लो सेल्फ एस्टीम का कारण। कई बार हमारे पेरेंट्स या हमारे आसपास के लोग हमें इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि एज इफ़ वी आर नॉट वांटेड, या हम जो हैं इस सोसाइटी के लायक नहीं है, उस फैमिली के लायक नहीं है, एंड दैट इज़ अ वेरी कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू अ लो सेल्फ एस्टीम। ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि काफ़ी डेंजरस हो सकता है अगर एक छोटे बच्चे के मन में इस टाइप की फीलिंग्स आ जाएं कि वो अनवांटेड है या फिर उसकी सोसाइटी में ज़रूरत नहीं है या फैमिली में ज़रूरत नहीं है।
बड़े होकर दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डेंजरस। अपीयरेंस की मैंने बात करी ही है पहले, बट शेमिंग इन एनी फॉर्म कैन लीड टू लो सेल्फ एस्टीम। तो ध्यान रखिए, अगर आपका सेल्फ एस्टीम हाई है तो डोंट शेम ऑन एनीबडी कि भाई उनका सेल्फ एस्टीम लो हो जाए। आई हैव सीन पीपल जस्ट ट्रोल ऑन सोशल मीडिया कि भाई तुम मोटे हो, तुम ऐसी दिखती हो, तुम वैसी दिखती हो, तुम्हें कुछ नहीं करना आता है। द अदर डे आई वॉज गेटिंग शेम्ड ऑफ नॉट वेयरिंग सिंदूर। I just don't know why my sindoor defines me. Does it? I don't think so. मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे फैमिली में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सो आई डोंट थिंक कि किसी और को भी होनी चाहिए। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं अपने बारे में आप लोगों को बता देती हूँ, वाई आई कैन टॉक अबाउट सेल्फ एस्टीम, या फिर मुझे बात करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, करनी चाहिए। सो ग्रोइंग अप आई हैव माई ओन हाइज एंड लोज। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे पेरेंट्स बहुत ही सपोर्टिव थे इन ऑल द डिसीजन दैट आई मेड। मेरी लाइफ के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस, चाहे वो मेरी शादी हो, चाहे वो 11th-12th में IIT की प्रिपरेशन करना हो, बिकॉज आई रियली ड्रीम्ड ऑफ स्टडिंग इन IITs, दो वो सपना पूरा नहीं हो पाया, बट आई स्टिल ड्रीम ऑफ, एंड ड्रीमिंग इज समथिंग दैट आई लव टू डू। एंड कभी सपने पूरे होते हैं, कभी नहीं होते। सो चाहे वो IIT की प्रिपरेशन करना हो, चाहे शादी का डिसीजन हो, चाहे जॉब छोड़ने का डिसीजन हो, आई थिंक ऑल द मेजर डिसीजंस ऑफ माई लाइफ आई हैव टेकन देम एंड आई एम प्राउड ऑफ देम। कभी सही भी साबित हुए हैं, कभी गलत भी साबित हुए हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ मेरी ओनरशिप है वो। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकती उस चीज़ के लिए कि ये गलत हुआ, आपकी वजह से गलत हुआ, ये सही हुआ तो ये आपकी वजह से सही हुआ। बट चीज़ें हमेशा ऐसे हैप्पी गो लकी नहीं होती हैं। ग्रोइंग अप मेरी लाइफ में भी बहुत सारे टेंशन्स आए थे। ग्रोइंग अप आई वॉज ऑल्सो बुलीड मेरे अपीयरेंस को लेकर के। सो हियर्स द थिंग, जब आई वॉज इन 11th and 12th स्टैंडर्ड, वो एक ऐसा फेज होता है व्हेन यू हिट प्यूबर्टी, आपके बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे होते हैं। सो आई हैड जो मेरा बर्स्ट एरिया है, इट वॉज नॉट दैट ह्यूज लाइक अदर गर्ल्स, एंड आई डिडंट रियलाइज इट ऑनेस्टली। मुझे नहीं समझ आया था तब। मैं हमेशा गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हूँ एक्सेप्ट फॉर माई 11th and 12th स्टैंडर्ड, विच वॉज वेरी डिफिकल्ट एंड ट्रॉमेटाइजिंग फॉर मी, क्योंकि बीइंग इन अ गर्ल्स स्कूल आपको बहुत ज़्यादा लिबर्टी मिलती है चीज़ें करने के लिए। यू एक्चुअली स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। आप वो करते हो जो शायद कोविड में रहते अगर आप, तो शायद आप ट्राई भी नहीं करते। लॉट ऑफ पीपल वुड नॉट, इन स्पेशली गर्ल्स। सो बीइंग इन ऑल गर्ल्स स्कूल आई थिंक वॉज वेरी गुड फॉर माई अपब्रिंगिंग। और मेरे टीचर्स भी बहुत अच्छे थे। दे वर ऑलवेज लाइक बहुत ही मोटिवेटिंग। मेरे टीचर्स जो थे वो बहुत ही मोटिवेटिंग थे सारे के सारे, एंड ऑल द थिंग्स दैट आई हैव लर्नड, और जो भी मेरे रूल्स हैं लाइफ में, इट ऑल केम फ्रॉम माई स्कूल। बट व्हेन आई केम इन 11th and 12th स्टैंडर्ड, और उस टाइम बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे थे, सो मेरा जो बर्स्ट एरिया था इट वॉज नॉट ह्यूज, एंड इट इज़ स्टिल नॉट ह्यूज, एंड आई एम हैप्पी विद द वे आई एम। सो गर्ल्स थी उस टाइम पे जो क्लास में, एक दो दे यूज टू कॉमेंट ऑन मी अबाउट दिस, बट I never paid attention to it. कभी कभी लगता था, I used to tell my mother and my sister, but most of the time I was like, ठीक है, क्या कर सकते हैं हम इसके लिए। But there was a point when boys started calling me LG Flatron, and that was something that really hit me. So I used to come back home and tell mummy कि ऐसे ऐसे होता है. So she was very calm and she told me इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, and you're just growing, so just हैव पेशेंस, थिंग्स विल चेंज ऑटोमेटिकली। किसी के साथ जल्दी होता है, किसी के साथ लेट होता है, एंड इफ इट डजेंट चेंज भी, एक 1% अगर आपकी बॉडी चेंज नहीं भी होती है, देन ऑल्सो इट डजेंट मैटर। एंड उस स्टेज में जब आप ग्रो कर रहे हो, तो आपका माइंड ग्रो कर रहा होता है ना, इट इज़ अप टू यू कि आप क्या अंदर लेना चाहते हो। सो आई टुक माई मदर्स एडवाइस एंड मैं इंस्टेंटली बहुत काम हो गई, चीज़ें जो है मुझे इफ़ेक्ट करना बंद कर गई। बट एट दैट पॉइंट अगर मैं उन सारे बुलीज़ और उन सारी बातों को ध्यान में ले लेती और उनको अपने माइंड में रख लेती, देन आई थिंक चीज़ें जो है मेरे लिए वर्स हो जाती। आई हैड फ्यू अमेजिंग फ्रेंड्स जो कि बहुत सपोर्टिव थे, एंड उन्होंने भी कुछ हद तक हेल्प आउट किया उन चीज़ों को मुझसे दूर करने की। सो ऑल इन ऑल आई हैड दैट, वो जो पर्टिकुलर फेस था वो काफ़ी ईजिली आई बिलीव कि क्रॉस हो गया। बट आई थिंक उस सिचुएशन से बहुत सारी लड़कियां गुजरती होंगी, एंड कभी आपको शेम किया जाता है फॉर हैविंग एक्सेस, कभी आपको शेम किया जाता है फॉर हैविंग लेस। सो द पॉइंट इज़ दैट nobody is perfect. Nobody is perfect. I am not perfect or anybody is not perfect. तो अगर आपको कोई शेम कर रहा है, have a gut to reply to them. आप उनको रिप्लाई कर सकते हो, what is that you are talking about? मेरे अंदर क्या बुरा है ऐसा जो तुम मुझे वैसे बोल रहे हो, and you yourself are not perfect. जब आप किसी की तरफ उंगली उठाते हो ना, then 3 fingers are towards you. तो ये सारी चीज़ें जो है ना,
आपको वो गट्स होने चाहिए बोलने के लिए, बिकॉज you have to speak for yourself. Nobody else is going to come and speak for yourself. So as I said, growing up in school, ये सारी चीज़ें जो है मैंने स्कूल से ही सीखी एंड अपने पेरेंट्स से भी सीखी. ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे एंड दे ऑलवेज एनकरेज मी टू डू न्यू एंड डिफरेंट थिंग. रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में. ये सारी चीज़ें मैंने स्कूल और अपने पेरेंट्स से ही सीखी. नाउ कमिंग बैक टू लो सेल्फ एस्टीम, ऐसा नहीं कि मैंने लो सेल्फ एस्टीम देखा नहीं है. मेरी बड़ी बहन ही, शी हैज़ दिस मेजर लो सेल्फ एस्टीम बिकॉज शी वॉज, क्योंकि वो एक हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ी हुई थी और उसकी इंग्लिश बहुत वीक थी. सो इस वजह से वो बहुत ही कन्फाइंड हो गई थी, बहुत ही शाय थी. एंड अनटिल शी डिड हर MBA वो शी वॉज लिटरली नॉन एग्जिस्टेंट, बिकॉज उसको लगता था कि मैं किसी से बात ना करूँ, मैं जो हूँ अलग अलग रहूँ क्योंकि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है. बट जब उसने स्टेप आउट किया, शी टुक द रिस्क. अभी शी इज़ एन HR, शी राइट्स मेल्स इन इंग्लिश, शी टॉक्स टू पीपल इन इंग्लिश. सो इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू ओपन अप योर सेल्फ. अगर आप लो सेल्फ एस्टीम से स्ट्रगल कर रहे हो, सो हियर आर 5 टिप्स फॉर यू, जो कि अगर आप अपने माइंड में एवरी टाइम यू फील लो अबाउट योर सेल्फ, जस्ट रिपीट देम टू योर सेल्फ एंड आप देखोगे आप में फ़र्क दिखेगा. सो द फर्स्ट थिंग इज़, अगर आप कोई काम करना चाहते हो या आपके पेरेंट्स आपके अगेंस्ट है, स्टिल परस्यू इट एंड ऑलवेज टेल योर सेल्फ दैट नेवर से नेवर एंड ट्राई अगेन. जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तो जो लोग आपके अगेंस्ट थे ना, वही आपके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे. इवन अ स्लाइट सक्सेस विल ट्रांसफॉर्म देम. सो इसलिए नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, और जो भी आप करना चाहते हो उसको परस्यू करो. सो आई हैड दिस क्वेश्चन ऑन Instagram which is kind of related. She asked me, I want to proceed with my passion for makeup, but my parents want me to go for further studies. Also she writes, I am already in a government engineering college. एक चीज़ मैं आपको और अच्छे से बताऊं, अगर आपका फ्यूचर सिक्योर है, it is even easier for you to take risk. For example, this girl, उसने इंजीनियरिंग कॉलेज में ऑलरेडी है, वो भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में है. So if she tries out for a job, she can certainly get a job. बहुत आसानी से उसे जॉब मिल जाएगी और आप बहुत अच्छा अर्न करोगे. नाउ द थिंग इज़ कि आप अपना मेकअप का ड्रीम परस्यू करना चाहते हो, आई वुड से कि थोड़ा सा वेट कर लो, अपने पेरेंट्स की बात मान लो, गो फॉर हायर स्टडीज़, क्योंकि स्टडीज़ कभी भी वेस्ट नहीं होती. बट एट द सेम टाइम आप पैरेलली मेकअप का कोर्स भी कर सकते हो और जस्ट प्रैक्टिस ऑन योर सेल्फ. आपका ड्रीम परस्यू करने की कभी कोई एज नहीं होती. आई स्टार्टेड आउट विद मेकअप व्हेन आई वाज 27. तो उसके पहले मुझे मेकअप के बारे में कुछ भी नहीं पता था. आई एम 31 राइट नाउ. आई एम स्टिल परस्यूइंग माई ड्रीम. सो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो अभी, यू हैव ऑल द टाइम इन योर लाइफ. अपनी पढ़ाई पूरी करो, पेरेंट्स की बात सुन लो, गेट अ जॉब. जब आप कमाने लगोगे देन इट वुड बी ईजियर फॉर यू, क्योंकि आपके पास खुद के पैसे रहेंगे मेकअप सीखने के लिए. और अगर आप परस्यू करना चाहते हो उसको एज अ करियर, तो आप पैरेलली कर सकते हो. एंड व्हेन यू थिंक यू आर रेडी टू let go your job and step into this world of makeup, just let go your job and do it. तो हर सुबह जब आप उठते हैं तो आपके मन में सिर्फ एक ख्याल होना चाहिए, that you are worth everything. and दूसरी चीज़, you can conquer this world. Anybody can do anything. It doesn't matter how you are or what you are. अगर आपके अंदर वो विल पावर है, वो पैशन है, ट्रस्ट मी, nobody can stop you. और हर सुबह जब आप उठ के उस चीज़ को रिपीट करते हो ना, that you are the best, you can do it, you have to do it, then कोई क्या बोलता है, इट डजेंट मैटर. जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, बट हाथी अपना रास्ता पूरा कर लेता है. सो लेट दोज पीपल लेट गो. बोलने दो. जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, दीज विल बी द सेम पीपल जो बोलेंगे, अरे वो तो मेरा दोस्त था, अरे वो तो मेरा पड़ोसी था, अरे उसको तो मैं जानती हूँ. दीज विल बी द सेम पीपल. सो just get up every day, every morning and tell yourself you can do it. The third tip that I would like to give you guys is that you should know, and आपको ये अच्छे से एकदम पता होना चाहिए, failure is not the end. Failure is the step that tells you कि आपने क्या गलती करी थी अभी, जिनको आप ठीक कर सकते हो, so that the next time you attempt it, आप परफेक्ट रहो उसमें. अगर आप पेरेंट हैं तो प्लीज़ डू नॉट इम्पोज फेलियर ऑन योर चाइल्ड. आप अगेन, जैसे मैंने अभी समझाया, कि आप बच्चे को समझाइए कि अगर आप फेल हुए इज़ ओके, बट व्हाट इज़ नॉट ओके इज़ कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपने ट्राई नहीं किया, मेहनत नहीं करी. आई ऑलवेज से दिस टू एनी बडी कि अगर जब तक मैंने ट्राई नहीं किया तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इसमें पास होंगी या फेल. सो ट्राई ना करना इज़ एक्चुअली द बिगेस्ट फेलियर. लाइफ में आई थिंक I would give everything a try, anything and everything. and जब मैं ट्राई करूँगी तभी मुझे पता चल पाएगा ना कि मैं उसमें अच्छी हूँ या ख़राब हूँ. So try again. and why I say never say never, because
अगेन, अगर कोई काम आप करने जा रहे हो, अरे यार ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, आपने अगर अपने मुंह से कह दिया कि ये नहीं हो पाएगा, तो फिर आप कुछ भी कर लीजिए, एड़ी चोटी का जोर लगा दीजिए, वो नहीं हो पाएगा आपसे। बट एक बार मुंह से बोलिए कि नहीं, ये काम तो मैं कर सकती हूँ, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार मैं करूँगी, पर मैं कर ज़रूर लूँगी, और आप 101% उस काम को कर दिखा रहे हैं। सो ऑलवेज ट्राई अगेन एंड नेवर से नेवर। अपने लिए खड़े होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। नो बडी इज़ गोइंग टू कम कि भाई नहीं, इसके लिए इसको कुछ मत बोलो, ऐसे मत बोलो, वैसे मत बोलो। जब तक आप खुद को, अपने आप को वर्दी नहीं समझोगे ना, तब तक दूसरा नहीं समझेगा। सो इफ़ यू आर लेटिंग समबडी एल्स गवर्न यू, या आपको शेम करने का मौका दे रहे हो, nobody can help you, you have to help yourself। आपको जवाब देना आना चाहिए, whoever it is। मेरे हिसाब से तो अगर आपको कोई कहता है ना कि तुम मोटी है, तो आप बोलो भैया तो तुम एकदम परफेक्ट हो क्या? डोंट से कि पतली हो रही, आर यू परफेक्ट? अगर कोई कहता है यार तुम तो बहुत पतली हो, यार आप पतले हो तो बेकार है, आप मोटे हो तो बेकार है। सो देर इज नो मिडिल वे, नो बडी इज परफेक्ट, ठीक है? सो इफ एनीबडी शेम्स यू द नेक्स्ट टाइम, रिप्लाई देम बैक सेइंग आर यू परफेक्ट? अगर आप परफेक्ट हो देन टेल मी, अदरवाइज डोंट टॉक, जस्ट सिप योर सेल्फ। सो मैंने इंस्टाग्राम पे आप लोगों से पूछा था सेल्फ एस्टीम या सेल्फ डाउट से लेकर रिलेटेड आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो मुझे बताइएगा। एंड ऑनेस्टली आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग क्वेश्चंस, ऑनेस्टली मुझे नहीं लगा था, बट आई गॉट फ्यू क्वेश्चंस एंड आई रियली वांट टू एड्रेस देम हियर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज बाय नायरा प्रदीप कंजवानी। शी आस्क्ड मी, कैमरे को फेस करने का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। ऑनेस्टली स्पीकिंग नायरा, मैंने भी जब फर्स्ट टाइम कैमरे पे सामने बैठी थी, आई वॉज वेरी नर्वस, बट द थिंग इज कि आप वीडियो बनाइए, पोस्ट करिए, फिर बनाइए, फिर पोस्ट करिए। द थिंग इज कि जब आप सेम काम रोज करते हो, वो अपने आप आपके रूटीन में आ जाता है। सो पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो आपका बेकार होगा, आई नो, बट वंस यू गेट इन टू दिस रूटीन कि हाँ भैया मुझे बनाना है वीडियो, अपने आप वो कॉन्फिडेंस आएगा। मुझे बहुत मेजर स्टेज फियर है, बहुत मेजर स्टेज फियर है, एंड आई लिटरली शेक एंड शिवर जब मुझे स्टेज पे जाना होता है। बट वट आई टेल माई सेल्फ इज नाउ और नेवर। अगर मैं वहाँ नहीं गई तो मैं बहुत कुछ लूज़ कर दूंगी, एंड ऑल्सो कि अगर मैं बार बार वहाँ जाऊँगी तो मेरा अपने आप ही वो फियर खत्म हो जाएगा। द सेम गोज विद दिस कैमरा। सो आप कैमरा को रोज़ 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 फेस करोगे, मेरे ख्याल से तीसरे वीडियो के बाद यू विल बी गुड। आप बेशक उस वीडियो को पोस्ट मत करिए, बट फिल्म करिए पूरी शिद्दत से, एडिट करिए पूरी शिद्दत से, अपलोड भी करो, चाहे लाइव मत करो। बट आप लाइव अगर कर देते हो, दैट वुड बूस्ट your confidence to another level. So do this whole thing 3 times। आप इस पूरी एक्सरसाइज को 3 बार करो, आप खुद देखोगे चौथी बार आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय अफोर्डेबल ब्यूटी रिव्यू। शी आस्क, आई लैक इन कॉन्फिडेंस व्हेन इट कम्स टू इनिशिएटिंग अ टॉक विद समवन, मीन्स हाउ वुड दे रिएक्ट एंड ऑल। मैं हॉस्टल में रही हूँ, एंड हॉस्टल में मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ सीखी है, वो ये कि आपको किसी के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं बितानी एक्सेप्ट फॉर योर फैमिली, एंड दैट इज़ वेरी वेरी ट्रू। तो कोई अगर आपके बारे में कुछ सोचता भी है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मुझे किसी से बात इनिशिएट करनी है, मन में मेरे वही आ रहा है कि यार वो मेरे बारे में क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, बट आई स्टिल गो एंड टॉक टू दैट पर्सन। भाई भाड़ में जाए, वो जो सोच रहा है सोचने दो, मेरा काम है उससे बात करना। आई हैव टू गो एंड टॉक टू दैट पर्सन, आई गो एंड टॉक टू दैट पर्सन। अंदर से सब उथल पुथल मची होगी, बट फिर भी, और द मोमेंट आई स्पीक, मैं 2 शब्द बोलूँगी, उसके बाद एवरीथिंग इज नॉर्मल। और मेरे ख्याल से सबके साथ होता है कि आप जब तक रीच आउट नहीं करते हो तब तक तो अंदर से ऐसे उथल पुथल होती है, बट द मोमेंट यू स्टार्ट स्पीकिंग एवरीथिंग इज गॉन। सो अन्वेषा है, सिंपल टिप्स अन्वेषा से। सो द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, आई वॉज लाइक टॉकिंग नॉन स्टॉप विद हर, एंड अन्वेषा इफ यू आर वॉचिंग दिस, आई टोल्ड हर कि मैं बहुत शाई नेचर की हूँ और मेरे लिए किसी से बातें इनिशिएट कर पाना बहुत मुश्किल है। एंड शी सेड आई डोंट थिंक सो कि तुम शाई नेचर की हो, एंड दैट इज़ बिकॉज कि जब मुझे बात करनी है किसी से तो आई हैव टू टॉक टू दैट पर्सन नो मैटर वॉट। एज आई सेड, मेरे को बहुत मेजर स्टेज फियर है, बहुत मेजर ये किसी से इंटरेक्ट करने में मुझे बहुत डर लगता है। बट द थिंग इज़ कि क्या फ़र्क पड़ता है वो मेरे बारे में क्या सोचता है, वो मुझे बताएगा नहीं कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। हु विल कम एंड टेल मी कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। सो इस बात को हमेशा ध्यान रखेगा कि आपकी फैमिली के अलावा आपको किसी के साथ ज़िंदगी नहीं काटनी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ एनीबडी कैन बी परसिस्टेंट विद वंस सेल्फ एस्टीम। दिस इज आस्क्ड बाय 1234 एकता द्विवेदी। परसिस्टेंट तो आप नहीं रहोगे, बट एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आपका सेल्फ एस्टीम हाई रहना ये कैसे पॉसिबल है? सो ये तभी पॉसिबल है जब आप
ये सोचना बंद कर दो कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। द मोमेंट यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट दिस, आपका सेल्फ एस्टीम जो है एक मॉडरेट लेवल पे आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद सिर्फ आप रह जाते हो जो ये डिसाइड करता है कि आपकी वर्थ क्या है। जब आप वो लोगों वाला फैक्टर हटा देते हो ना, आपका सेल्फ एस्टीम अपने आप ऊपर चला जाता है, बिकॉज यू नो हु यू आर, और आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। सो आई थिंक वो वाला जो फैक्टर था ना कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो मैंने बहुत बहुत साल पहले अपनी लाइफ से निकाल दिया था। एंड when I was in 11th or 12th, and I'm glad I did that, because अगर मैं तब इन सब बातों के बारे में सोचती ना कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं कैसी दिखती हूँ उस बारे में क्या सोचते हैं, then I think आज मैं वहाँ होती नहीं जहाँ मैं आज हूँ। So just eliminate the factor कि what people will think about you। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें? सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में तभी आएगा जब आपके बारे में राय, आपकी खुद के बारे में राय बहुत अच्छी होगी। सो इफ़ यू थिंक यू कैन डू अ पर्टिकुलर थिंग, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्टअप हो जाएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, ट्राई अगेन, नेवर से नेवर, एंड बिलीव इन योर सेल्फ। आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होगा। एंड अगर कोई काम आपको लगता है ना ये मैं नहीं कर सकती, गो फॉर इट, डू इट, रिपीट इट, डू इट, रिपीट इट। फेल कितनी बार होगे, कितनी बार फेल होगे? आई डोंट थिंक्स कि आप हमेशा फेल होते रहोगे। एवरी टाइम यू विल फेल, यू विल लर्न समथिंग, एंड नेक्स्ट टाइम आप वो नहीं करोगे। सो देयर विल बी अ टाइम जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे। सो वंस यू आर सक्सेसफुल, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा। बट वो परसिस्टेंटली अपने आप को रखना कि नहीं मैं कर पाऊंगी, नहीं मैं कर पाऊंगी, नहीं मैं ये कर पाऊंगी, वो इंपॉर्टेंट है। प्रतीक्षा नायक आस्क कि हाउ टू बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस एंड बी पॉजिटिव व्हेन वी आर हैविंग बैड टाइम्स। प्रतीक्षा, वन थिंग दैट, अगर आप बुरे वक्त से गुजर रहे हो, दो चीज़ें जो आप कर सकते हो वो ये, पहला, जस्ट क्राई इट आउट। आई एम अ क्राई बेबी, मैं बहुत रोती थी और रोती हूँ अभी भी। एंड इनफैक्ट अभी 4 दिन पहले आई वॉज फीलिंग वेरी लो, ऐसे दिल मेरा घबरा रहा था बहुत ज़्यादा। एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट आई वॉज इन लाइक अ वेरी, यू नो, ऐसे बंद फील कर रही थी। एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू क्राई उस वक्त, बिकॉज आई नो वो घड़ा जब भर जाता है, अगर मैं रोती नहीं तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सो आई कॉल्ड अनिंदिता एंड आई टोल्ड कि भाई मेरे को बहुत रोने का मन कर रहा है, आई जस्ट वांट टू क्राई आउट। सो शी सेड, निधि जस्ट लेट इट आउट। एंड यू नो, रोना इज़ नॉट बैड, रोने से आपको बहुत हल्का फील होगा। तो कोई भी जो आपका करीबी है, जस्ट क्राई इट आउट। एंड दूसरी चीज़ है, जब भी आपको लो फील हो रहा है, जस्ट राइट इट आउट। आप अगर किसी से बोल नहीं पा रहे हो ना, जस्ट राइट आउट, जो भी मन में, रो के जस्ट राइट आउट पेजेस एंड पेजेस एंड पेजेस, एंड आपको बहुत हल्का लगेगा। दीज आर द 2 थिंग्स दैट आई डू। एंड उसके बाद व्हेन यू आर डन राइटिंग, भड़ास निकल गई है आपकी, देन टेल योर सेल्फ, एनीबडी एल्स, इट डजेंट मैटर कि लोग अब मेरे बारे में क्या सोचते हैं, आई कैन डू दिस एंड आई विल डू इट, एंड यू विल फील बेटर। ट्राई इट आउट, लेट मी नो फर्क पड़ा आपको कि नहीं। हाउ यू मैनेज योर फैमिली एंड प्रोफेशनल लाइफ वाइल मेंटेनिंग पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रॉब्लम इन फैमिली? Garv ANG asked me this. So it is not always positive, honestly. There are times जब बहुत लो फील हो रही थी, जैसे कि मैंने अभी बताया कि मेरे को रोने का कई बार मन करता है, बिकॉज थिंग्स आर नॉट राइट, या फिर ऑफिस में सही नहीं चल रहा है। सो पॉजिटिव एटीट्यूड आई हैव टुवर्ड्स माई फैमिली बिकॉज दे आर वेरी सपोर्टिव। तो अगर वो ना होते तो मेरे ख्याल से ये सब कुछ ना हो पाता। बट देर आर टाइम्स व्हेन आई एम लो, कि बहुत प्रेशर है यूट्यूब का, बहुत प्रेशर है ऑफिस का, I feel overwhelmed, and the only thing that I do is just cry it out. Nia 7798 asks, hey, I'm from Pune, I'm 20, I'm getting ready, but I get scared, like what if people judge me? Nia, this was me 4 years ago, कि मैं अगर लिपस्टिक भी लगा दी तो मुझे लगता था यार लोग क्या कहेंगे। बट देन माई मदर इन लॉ यूज टू टेल मी कि अच्छे से तैयार हुआ करो बिकॉज यू आर मैरिड। एंड ऑनेस्टली जब मैं भी किसी को अच्छे से तैयार हुआ देखती थी, लाइक अ मैरिड वुमन अच्छे से तैयार होकर मेकअप लिपस्टिक वगैरह लगा करके, आई यूज्ड टू फील हैप्पी फॉर सम रीज़न, एंड दैट इज़ व्हाट ड्रू मी कि मुझे मेकअप करना चाहिए, मुझे मेकअप सीखना चाहिए। सो आई स्टार्टेड ऑफ डूइंग लिटिल मेकअप। आप एकदम से फुल फेस कर लोगे इन द सराउंडिंग जहाँ पर लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन मिले, एंड यू माइट नॉट बी एबल टू कोप अप विद दैट। सो अगर आप मेकअप करना चाहते हो या अच्छे से सजना चाहते हो,
गो वन स्टेप एट अ टाइम, हल्के हल्के से। जैसे आपने न्यूड लिपस्टिक्स लगाना शुरू किया, लाइनर्स लगाना शुरू किया, देन थोड़े दिन बाद आपने ब्लशेस और हाइलाइटर्स लगाना शुरू किया। सो पीपल अराउंड यू गेट अडेप्ट टू द चेंजेस दैट कम इन टू यू। आप एकदम से बैंग करके दे दोगे तो हो सकता है वो लोग भी सिंक इन ना कर पाएँ। सो या आई वॉज वेरी स्केर्ड। मैं लिपस्टिक भी ऑफिस लगा के जाने में मुझे डर लगता था। नाउ आई वेयर एनी कलर लिपस्टिक एंड आई कैन गो एनी वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय अल्फा विमेन 6636. She asked me, when I'm around people who are better than me in that field, my esteem goes down. अल्फ़ा, यू माइट नॉट बी गुड इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, बट आप हो सकता है किसी और फील्ड में अच्छे हो। सो डोंट लेट योर सेल्फ फील ऐसे लो, डोंट लेट योर सेल्फ फील लो। आप जो आप कर सकते हो वो ये कि आप उन लोगों से सीख सकते हो। फील एज इफ कि अच्छा ठीक है, मुझे ये नहीं आता, सो आई हैव टू लर्न दिस एंड आई हैव टू बेटर माई सेल्फ इन दिस। मुझे मेकअप करना नहीं आता है ऑनेस्टली, ठीक है। उसके बाद भी आई एम ऑन यूट्यूब, यू गाइज वॉच मी फॉर माई मेकअप वीडियोज़। देर आर लॉट ऑफ पीपल हु डू अ लॉट बेटर देन मी, बट उसकी वजह से आई डोंट फील लो, है ना। what I can do is I can better myself, so that's what you can do. You can better yourself instead of feeling low. आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो बुरा मान के बैठे रहो, है ना, कुछ मत करो, या फिर बुरा मान के उस चीज़ को पॉजिटिव ले जाओ कि मुझे अपने आप को बेटर करना है। The next question is by Anshika Paul. She asks, I am too much overweight, so whenever I go, people laugh at me. Am I really so ugly? No, Anshika, you are not ugly. अगर आप खुद से सोचने लगोगे ना कि I am ugly, तो फिर तो दुनिया सोचेगी ही कि आप ugly हो। Reply to them यार, are you perfect? अगर आप परफेक्ट हो देन कॉल मी आउट। दूसरी चीज़, अगर आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप कैसे दिखते हो, वर्क ऑन योर बॉडी। अगर कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं, कंसल्ट अ डॉक्टर, वर्क ऑन योर बॉडी। कोशिश करो कि वेट लूज़ हो जाए आपका थोड़ा सा, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बट अंटिल देन डोंट फील बैड अबाउट इट कि अरे मैं मोटी हूँ इसलिए लोग मुझ पे हंसते हैं। हुएवर लाफ्स एट यू, रिप्लाई बैक टू देम। लाफ एट मी कि आप मुझ पे तभी हंसना जब आप मुझे बता देना कि आप परफेक्ट। सो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग तो हंसते ही हैं यार, लोगों का काम है हंसना। सो इग्नोर देम, दैट्स ऑल दैट यू कैन डू, जस्ट इग्नोर देम। हंसने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है। मेरा बस्ट वॉज लाइक लिटरली आई वॉज कॉल्ड LG फ्लैटरॉन, कैन यू बिलीव दैट। पूरे स्कूल में दैट वॉज माई नेम एंड आई स्टिल सर्वाइव्ड माई 11th and 12th। प्रिया मिश्रा का क्वेश्चन बहुत ही वैलिड है। दिस इज़ टू ऑल द पेरेंट्स हु आर वॉचिंग। जब फैमिली मेम्बर्स, इवन आपके माँ बाप ही आपको ताने मारने लगें आपकी बॉडी की वजह से, तो कैसे खुश रहें। प्रिया, यू हैव टू टेल दिस टू योर पेरेंट्स कि हाँ मैं ऐसी हूँ, बट यू गाइज एज पेरेंट हैव टू सपोर्ट मी। अगर पता है सबसे बिगेस्ट सपोर्ट क्या होता है लाइफ में, आपके पेरेंट्स का। सो अगर आपके पेरेंट्स, आपको लगता है कि आपको ताना मारे, यू हैव टू सिट डाउन विद देम एंड हैव अ गुड चैट विद देम कि मैं ऐसे ऐसी प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ, एंड व्हेन यू गाइज टेल मी कि भाई तुम ऐसी हो, तुम वो हो, फलानी हो, ढिमाकी हो, देन दैट इज़ द एंड पॉइंट ऑफ इट। सो व्हेन यू टेल देम कि भाई दैट इज़ द थ्रेशोल्ड, और ये अब रीच होने के बाद ना अब नहीं सहन होता। मेरे ख्याल से कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं होंगे जो बच्चों की उस प्रॉब्लम को समझे ना। सो यू गाइज, इफ़ यू आर अ पेरेंट और आप अपने बच्चों को टोकते हो कि तुम पढ़ते नहीं हो, या तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, या तुमसे कुछ नहीं हो सकता, डोंट डू दैट। डोंट एवर डू दैट। टेल योर किड्स दैट दे कैन डू एवरीथिंग, एंड अगर नहीं भी कर पा रहे हैं, टेल देम इट्स ओके यार, वी आर ह्यूमन एंड नॉट एवरी पर्सन कैन डू एवरीथिंग। सो अगर एक चीज़ नहीं कर पा रहे, आई एम श्योर वो दूसरी चीज़ में अच्छा होगा, दूसरी नहीं तो तीसरी चीज़ में अच्छा होगा। सो यू गाइज एज अ पेरेंट हैव टू अंडरस्टैंड योर किड्स एंड डू नॉट प्रेशराइज देम इनटू डूइंग थिंग्स। एंड अगर आपके पेरेंट्स आपको प्रेशराइज कर रहे हैं, हैव अ जस्ट सिट डाउन विद देम, टॉक टू देम कि मम्मा पापा दिस इज़ बीइंग टू मच फॉर मी। आप मुझे इस तरीके से प्रेशराइज करोगे, आप मुझे इस तरीके से ताने मारोगे, तो फिर तो दुनिया में कोई बचा ही नहीं ना जिसके पास मैं जा सकूँ, रो सकूँ, अपने दुखड़ा गा सकूँ कि भैया मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। जब आप ही लोग जो है इस तरीके से करोगे, एंड आई एम श्योर दे विल अंडरस्टैंड। जस्ट टॉक टू देम एंड आई एम श्योर मेरे हिसाब से, मतलब आई थिंक दुनिया में कोई हेल्प करे ना करे, पेरेंट्स ज़रूर हेल्प करते हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट parents are always there for you. So yeah, those were all the questions, you guys. Thank you for asking me all those questions. I hope
आई होप आई आंसर देम और आपको जो है जो भी आप ढूंढ रहे थे वो मिल गया। लास्ट में आई जस्ट वांटेड टू टेल यू वन थिंग कि हम जो आज की लाइफ में दूसरों को देखकर अपने आप को लो फील करवाते हैं, दूसरों की बातों को सुनकर अपने आप को लो फील करवाते हैं, ये सारी चीज़ें अपने दिमाग से जिस दिन हम निकालना शुरू कर देंगे, हमारा सेल्फ एस्टीम ऑटोमेटिकली हाई होने लगेगा। और अगर आपको लगता है ना आप वर्थ नहीं हो किसी चीज़ के, गो फॉर इट एंड यू विल नो ऑटोमेटिकली कि आप वो कर सकते हो कि नहीं, बट गो फॉर इट विद ऑल योर हार्ट। अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो ऑटोमेटिकली योर सेल्फ एस्टीम विल गो लाइक दैट, बट अगर आप फेल भी होते हो देन यू नो देयर इज ऑलवेज अनदर चांस, सो डोंट गेट डिसहार्टेंड। और पता ही है आप लोगों को, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में बीत ना जाए रहना। सो विद दैट आई वुड जस्ट एंड दिस वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो। और अगर मेरी कोई भी बात आपको टच होती है या हेल्प करती है, लेट मी नो इन द कमेंट्स, और किस और टॉपिक पे मैं बात कर सकती हूँ आप लोगों से, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।